इटली में तारकीन वतन की कश्ती चट्टानों से टकराने के बाद उलट गई। 28 पाकिस्तानियों समेत 59 अफराद मारे गए, 12 बच्चे भी शामिल। मुतअद्दिद अफराद को जिंदा बचा लिया गया, बाकी की तलाश का काम जारी। अमवात में इजाफे का खदशा। हादसा कलाब्रिया के साहिल के करीब पेश आया। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 40 पाकिस्तानी सवार थे। लाशों के वर्सा को मुंतकिली के इंतजाम जारी। रूम में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हेल्पलाइन कायम कर दी गई। व्हाट्सएप नंबर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। अज़ली दुश्मन के नापाक मंसूबे नाकाम बनाने का इरादा, मादरे वतन की हिफाजत के लिए मर मिटने का वादा। कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। 2019 में आज ही के दिन भारत ने आलमी कवानीन रोंदते हुए जारहाना इकदाम उठाया। पाक धरती के बहादुर बेटों ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर छठी का दूध याद दिलाया। बालाकोट में इंडियन फजाइया के 2 तैयारों को मार गिराया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत होने वाली पिटाई भारतीयों को अच्छी तरह याद। जज्बा खैर गाली के तहत पायलट अभिनंदन की रिहाई भी इखलाकी लिहाज से हिंदुस्तान की मात। NE 193 राजनपुर में जिमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मोहसिन लकारी 90,392 वोट लेकर कामयाब रहे। तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग के अम्मार लगारी 55,218 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। PTI कारकुनों का जश्न। इंतजामिया बहुत ही बायस थी और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से दबाव डाल के लोगों की सियासी वाबस्तगी को तब्दील किया जाए। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का और अवाम की पावर का एक मुकाबला था और अवाम की पावर हमेशा सुप्रीम होती है। अवाम की राय की इज्जत करनी चाहिए, अवाम की आवाज को सुनना चाहिए। जिमनी इलेक्शन के दौरान इंतजामिया जानिबदार रही। लोगों पर दबाव डालकर सियासी वाबस्तगियां तब्दीली करने की कोशिश की गई। सरकारी मशीनरी के धौंस और धमकियों के बावजूद अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। मोहसिन लगारी की गुफ्तगू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून, JUIFA और पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त। 2 जजिस को बेंच से अलग करके फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। बतौर पार्टी सदर पंजाब के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की 2 तिहाई अक्सरियत पहली तरजीह। मकसद के हुसूल के लिए PTI चेयरमैन से मुशावरत मुकम्मल हो गई। कठपुतली हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाने का फैसला कर चुकी है। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में साबिक अरकान असम्बली से खिताब। तू गेम करा छड़े कोई के नुस्खे लिया जिन्हें दिहाड़ी लगती नहीं। जिला कौंसल में चले हो या कारपोरेशन ने लिया, जिला कौंसल ने लिया, जेड़े लिया ने लिया जिन्हें को 5-6 लाख की दिहाड़ी है। 5-6 लाख रुपए हां जो तो काट की दिए बीबी आगे मेल कर दसा बीबी तेनु कसम लगे काटी हुंदी थी। इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उस्मान डार के मुबैना फ्रंटमैन जावेद के मोबाइल से बरामद ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना गुफ्तगू में एक और PTI कारकुन हमजा को दिहाड़ी लगाने की तरकीब, 5 से 6 लाख रुपए कमाने की बातचीत, टेप के फॉरेंसिक के लिए FIA के खिदमात हासिल करने का फैसला। उमरान जो दिन में कर रहा जिदा मैं गिर मंदा ही नहीं कोई संगा है इमरान करी का सर में मंगा जी इमरान मैं ले भाई जिदा उस दिन मैं पूछ के आया जेल मैं क्या जेल मैं कहंदा नहीं कोई तेरा
उस्मान डार और जावेद के वकील की आरिफ भट्टी नामी शख्स के साथ मुबैना गुफ्तगू भी सामने आ गई। ताहिर सुल्तान का जेल में मुलाकात का एतराफ। जावेद ने बताया कि उसे बरहना नहीं किया गया। मुबैना गुफ्तगू। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक भी उड़ाते रहे। मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था। डेवलपमेंट के कामों का ठेकेदारों को जो काम थे उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले। जिन ठेकेदारों को उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपए कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपए कमीशन लेके दी अहमद डार साहब। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब को। NA-67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख रुपए जमा करके उस्मान डार के भाई को कमीशन दिया। कुल 28 यूसीज में से 4 में मैं काम करता था, 24 का ख्वाजा इमरान देखता था। ख्वाजा इमरान 10, 15 या 20% कमीशन लेता था। मुझे इसका इल्म नहीं। उस्मान डार के मुबैना पीए जावेद का इकबाली बयान। उस्मान डार कभी मुल्क छोड़ के नहीं भागेगा और इन मुकदमात का हर सतह पे इंशाअल्लाह ताला सामना करूंगा। ये कभी मेरा पीए नहीं था, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक वर्कर था। ग्रेड 4 की नौकरी मिल गई है। उठा लेते हैं चौकीदार को सिर्फ इसलिए कि एक उस्मान डार को फिक्स करना है। ये ठेके तो दूर की बात है, 150 अरब रुपए का मैं कामयाब जवान प्रोग्राम देख रहा था जब हुकूमत में था। 150 रुपए की ये करप्शन सामने नहीं लेके आ सके 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से। जावेद पीटीआई का कारकुन था, अब दर्जा चहारम का चौकीदार है। करप्शन या किकबैक ली होती तो नवाज शरीफ की तरह वतन वापस ना आता। इमरान खान को गलत साबित करना हुकूमत का मिशन। पीटीआई चेयरमैन का साथ देने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। हर एहतसाब के लिए तैयार हो। उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक पार्टी का चेयरमैन, एक साबिक वजीर आजम एक ऐसे मुजरिम को साथ बिठाए जिसने ये एतराफ़ किया कि उसने जाली दस्तावेजात बना के ना सिर्फ नौकरी हासिल की थी डार बरादरान के जरिए, बल्कि उसके साथ साथ उसने ठेकेदारों से कमीशन लेके भी डार साहिबान तक पहुंचाया था। अब आपने मुलजिमान को मुजरिमान को साथ बिठा के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। इस कौम से अब मजाक करना छोड़ दें। अब आपके पार्टी के मेंबरान जिन पे रिश्वत लेने रिश्वत देने का इल्जाम है, जिन पे जाली दस्तावेजात बना के नौकरियां बांटने का इल्जाम है, उनके दफा के लिए आप नेशनल टेलीविजन पे आ गए हैं। जालसाजी से नौकरी हासिल करने वाले को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इमरान खान कौम से मजाक करना छोड़ दें। उस्मान डार के सेक्रेटरी के इकबाली बयान का नोटिस लिया जाना चाहिए। ये तमाशा अब ज्यादा देर नहीं चल सकता। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गुजरांवाला में भी पीटीआई की जेल भरो तहरीक। साबिक वफाकी वजीर नजर गोंदल और साबिक एमपीए जफरुल्लाह चीमा ने गिरफ्तारी दे दी। मुतअद्दिद कारकुन भी पुलिस की गाड़ी में सवार 130 अफराद ने गिरफ्तारी दी। पीटीआई का दावा, गिरफ्तारियां देने वालों की तादाद 70 है। पुलिस का मौकिफ। जेल भरो तहरीक है ये अब पीटीआई के लिए और इमरान खान रियाजी के लिए तो ढूंढ भरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। इसलिए पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नज़दीक की भरेंगे। हर दिन इसका जो है वो फितनागरी और फसाद फैलाने, मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने के लिए इसने खर्च किया है। जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन चुकी। पहले दूर दराज फिर करीब की जेलें भरेंगे। इमरान खान मुल्क में अनारकी फैलाने के दर पे। पीटीआई चेयरमैन का इस्लामाबाद के घेराव का मंसूबा नाकाम हो चुका। अवाम 4 साल तक मसाइल पैदा करने वालों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेलेक्टिव को लॉन्च किया गया और लॉन्च इसलिए किया गया कि उस कंसेंसस को तोड़ने के लिए।
मुकमका का प्रोपेगेंडा चला और इस कंसेंसस को तोड़ने के लिए, ताकि गैर जमहूरी कुव्वतों को ज्यादा जगह मिले। वो नुकसान जो 3 साल में हुआ, पता नहीं हम कब तक इस नुकसान का जो असरात है वो भुगतते रहेंगे। अपने नुमाइंदों का इंतखाब आवाम का आईनी हक, एक सेलेक्टेड को लॉन्च करने से मुल्क में गैर जमहूरी कुव्वतों को पनपने की जगह मिली। साबिक वजीर आजम ने इदारों को बदनाम करने की मजमूम कोशिश की। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती की जदोजहद जारी रखेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। किफायतशारी और सादगी अपनाओ पॉलिसी पर अमल दरामद का चैलेंज। मॉनिटरिंग कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। काबीना फैसलों के नफाज का जायजा लिया जाएगा। अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान के इलाके बारखान के रखनी बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात जारी। अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के लिए नया सिक्योरिटी प्लान तैयार। एयरपोर्ट से रेड जोन तक रूट पर जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने हुकूमत से 4.5 करोड़ रुपए मांग लिए। महंगाई की दुहाई, तहरीक इंसाफ का कराची में एहतजाज। लियाकताबाद 10 नंबर पर मुजाहरे में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। स्वात और गिरदो नवाह में जलजिले के झटके, दरो दीवार हिल गए। लोग खौफजदा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.2 और जमीन में गहराई 157 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजिले का मरकज पाक अफगान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था। मंगल से जुमेरात तक मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। बरसात का सबब बनने वाली हवाएं 28 फरवरी को दाखिल होंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। क्रिकेट बोर्ड और निगरान हुकूमत के दरमियान मामला तय। पंजाब PSL के बाकी मैचेस की मेजबानी करेगा। लाहौर और रावलपिंडी में तमाम मुकाबले शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नजम सेठी का ट्वीट। PCB टीम्स के रूट्स के लिए लाइट्स खरीदेगा। सूबाई हुकूमत लाइट्स की तनसीब के अलावा तमाम इखराजात बर्दाश्त करेगी। तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर।